मथुरा में विधानसभा चुनाव के लिए जैसे ही तारीख की घोषणा हुई, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के चेहरे सामने लाकर उन्हें जनता के सामने उतार रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कई हफ्ते पहले ही घोषित हो चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी और रालोद का जिस तरह से गठबंधन हुआ है, उसमें अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जाट बाहुल्य होने के नाते मथुरा के 5 विधानसभा सीट में से रालोद के खाते में ज़्यादा सीट जाने का अंदाजा लग रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संस्कृति प्रकोष्ठ के सपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंडित दीपक गौड़ द्वारा आज अपने दिए गए बयान में कहा गया है कि मथुरा वृंदावन सीट से इस बार सादाबाद के विधायक रहे देवेंद्र अग्रवाल अपनी ताल ठोकने वाले हैं, जिन्होंने मथुरा में आकर लोगों से अपनी चुनावी बिगुल एक तरह से फूंक दिया है। वहीं सपा नेता दीपक गौड़ ने बताया है कि सपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार सिर्फ तारीख का इंतजार है। जनता अपना मन बना चुकी है, सिर्फ वोट पड़ना है। और भाजपा की सरकार यूपी से जानी तय है, लेकिन उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग से एक निवेदन है कि आदर्श आचार संहिता के साथ कोरोना के नियमों का सभी पार्टी से एक समान पालन कराया जाए, न कि विपक्ष से कुछ और पक्ष से कुछ और। वहीं उनका कहना है कि इसी के साथ कि इस चुनाव में ब्राह्मण भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगा, क्योंकि भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न सिर्फ ब्राह्मण समाज का हुआ है। चुनाव निर्वाचन आयोग ने कल आचार संहिता 5 राज्यों में घोषित की है। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि चुनाव निर्वाचन आयोग इसका पालन सख्ती से कराए। ये ना हो कि विपक्ष के लिए इनका पैमाना कुछ और हो और सत्ता के लिए कुछ और हो। दूसरा, कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम है उसको सख्ती से पालन करें और सख्ती से पालन करने के हिसाब से सभी पार्टियों के लिए समान रूप से निर्वाचन आयोग देखे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी जो हमारी आगामी भूमिका है समाजवादी पार्टी की, हमारा जो एजेंडा है, जो हमारे विकास कार्य हैं, उसकी घोषणा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आज करने जा रहे हैं। ये आपको 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। सपा भी चुनाव लड़ेगी, लोकदल भी चुनाव लड़ेगी मथुरा से। देखिएगा, मथुरा वृंदावन से देवेंद्र अग्रवाल प्रत्याशी हो सकते हैं। जनता के सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विगत 5 सालों से उनके संपर्क में हैं, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बता चुके हैं और जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की झूठी जुमलेबाजी थे उससे जनता त्रस्त है, इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है, इनकी जो महंगाई की मार है उससे त्रस्त है। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे एक होर्डिंग इनका नहीं आ रहा होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार योगी सरकार। इसका सीधा सीधा मामला है कि ना ये महंगाई पे रोक लगा पाए, ना भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाए, ना कोई इन्होंने विकास कार्य किए। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास कार्य हुए हैं उन्हीं का इन्होंने फीता काटा है, उसी का शिलान्यास किया, उसी का उद्घाटन किया है। देश की आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज तक किसी पार्टी में ब्राह्मण समाज का इतना उत्पीड़न नहीं हुआ। ब्राह्मण समाज इनको अब बाहर का रास्ता दिखाने जा रहा है। क्यों कि ब्राह्मण समाज सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, किसी दया का भूखा नहीं होता।